हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। हम आज पढ़ेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड। अभी तक हमने सेंट्रल प्रॉब्लम्स पढ़ी थी इकोनॉमी की, और जो हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है उनमें उनका क्या सॉल्यूशन है हमने वो पढ़ा था। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमने ये पढ़ा। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं उनके रीजंस पढ़े एंड उनके सॉल्यूशंस पढ़े। आज हम पढ़ेंगे प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट ग्राफ देखते हैं क्या है ये। सो प्रोडिक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसे हम पीपीसी भी कहते हैं, उसका मतलब होता है वो क्या, कोई भी कर्व या कोई भी ग्राफ क्या शो करता है, किसी भी दो न्यूमेरिक्स के रिलेशंस, राइट। तो पीपीसी किसका रिलेशन प्रेजेंट करता है कि किसी प्रोडक्शन सेक्टर के पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है, रिसोर्सेज मतलब लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, जो कुछ भी है, जो भी उनके पास रिसोर्सेज है, उन रिसोर्सेज में वो क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या प्रोड्यूस हो सकता है। जैसे अगर किसी के पास लैंड है तो उस लैंड पे हम क्या क्या बनाएंगे, हम वीट बना सकते हैं, हम राइस का क्रॉप कर सकते हैं, और भी क्या क्या ऑप्शंस है, राइट। तो उनको जो शो करता है उस ग्राफ को हम बोलते हैं पीपीसी। सो पीपीसी इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद द अवेलेबल रिसोर्स। वो क्या बताता है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करता है जो हमारे पास रिसोर्सेज है उसमें बन सकते हैं। अजम्पशंस क्या है कि सारे रिसोर्सेज हमारे पास हैं, गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंट यूटिलाइज, दोनों ही प्रोडक्ट के अंदर हमने सारे रिसोर्सेज यूज़ किए हैं, एंड टेक्नोलॉजी जो है वो क्या रहेगी हमारे इस दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगी, राइट। तो ये हमारा शो करता है पीपीसी कर्व। चलो एक एग्जांपल देते हैं। सपोज एक इकोनॉमी ने डिसाइड किया कि वो दो गुड्स बनाएंगे जिनका नाम है वीट एंड राइस विद द अवेलेबल रिसोर्स एंड गिवन टेक्नोलॉजी। जो भी हमारे पास था हमने उसमें जो सोचा कि या तो वीट बनेगा या तो क्लोथ बनेगा, सॉरी, या राइस बनेगा, जो भी आप लो। इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वीट अलोन, अगर सारे के सारे रिसोर्सेज हम सिर्फ वीट पे लगा देते हैं तो 100 लाख टन्स का प्रोडक्शन होगा वीट का। क्या बोला इसने, अगर सारे रिसोर्सेज हम कहाँ लगा दें, वीट पे लगा दे। तो इन ऑपोजिट, इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, अगर हम सारा का सारा जो हमारा रिसोर्सेज है वो क्लोथ पे लगा देते हैं तो हम 4000 ऑफ क्लोथ कैन बी प्रोड्यूस्ड, हम 4000 क्लोथ्स क्या बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इफ द इकोनॉमी प्रोड्यूस बोथ द गुड्स विद इन दीज लिमिट्स, अगर कोई इकोनॉमी दोनों बनाना चाहती है तो क्या क्या कॉम्बिनेशन होंगे वो देखिए। ये 5 कॉम्बिनेशन हमने बताए हैं। या तो आप सारा का सारा वीट में ले लो, आप क्लोथ ले सकते हो, आप राइस ले सकते हो, आप कुछ भी ऑप्शन ले सकते हो जो आपकी मर्जी हो। तो या तो इकोनॉमी सिर्फ और सिर्फ वीट प्रोड्यूस करेगी और राइस प्रोड्यूस नहीं करेगी, पहला ऑप्शन। या फिर वीट प्रोड्यूस नहीं करेगी, राइस प्रोड्यूस करेगी, दूसरा ऑप्शन, राइट। बीच में क्या ऑप्शन, अगर हमें दोनों करना है तो अगर मैं सपोज ए ऑप्शन से चलती हूँ तो ए ऑप्शन पे था कि अगर मैं सारे के सारे रिसोर्सेज लगा दूँ तो मैं 100 लाख टन्स का प्रोडक्शन कर पाऊंगी, बट फिर राइस नहीं हो, प्रोडक्ट जो है आपका वो प्रोड्यूस नहीं होगा। इन केस आई वांट टू प्रोड्यूस वीट ऑल्सो या राइस ऑल्सो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वीट। क्यों, क्योंकि रिसोर्सेज तो सेम है। अगर आप वीट में लगाओगे तो आपको ऑब्वियसली इसका अमाउंट कम हो जाएगा। अगेन अगर आप और राइस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो क्या होगा, वीट का प्रोडक्शन और कम करना पड़ेगा। अगर आप और ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो वीट का प्रोडक्शन और कम करना पड़ेगा। और अगर आप सारा का सारा पैसा सिर्फ राइस में लगा देते हैं तो वीट कितना प्रोड्यूस होगा, 0। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, जैसे कि हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है उसमें वीट कितना हो सकता है, राइस कितना हो सकता है, ये शेड्यूल है। और इसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं, पीपीसी। सो व्हाट पीपीसी शोज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस इन द लिमिटेड रिसोर्स। अब वो लिमिटेड रिसोर्स में मान लो कि सपोज एक तो लैंड है हमारे पास, ठीक है। अब इस लैंड पे अगर मैं सिर्फ वीट उगाऊंगी तो मुझे ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। अगर सपोज मैंने इतना पोर्शन राइस को दे दिया तो वीट का इतना पोर्शन कम हो गया, वो ये हुआ है कि अगर मुझे राइस का ये पोर्शन लेना है तो वीट का कम हो जाएगा। अगर मैंने लैंड का इतना पोर्शन राइस को दे दिया, ये पूरा राइस को दे दिया, तो वीट का और कम हो गया। अगर मैंने ये भी राइस को दे दिया, वीट का और कम हो गया। अगर मैं सब पे राइस लूँगी तो वीट का ख़त्म ही हो जाएगा। सो
if you want to increase the amount of one goods, you have to decrease the amount of another goods. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम क्या करें, राइस भी ले लें और वीट भी ले लें, वो भी सेम क्वांटिटी, ये चीज़ हो ही नहीं सकती. अगर आपके पास 1000 रुपये हैं और आप 1000 रुपये का प्रोडक्शन कर सकते हो एंड यू हैव ऑप्शंस दो चीज़ों के, तो अगर आप किसी एक चीज़ की क्वांटिटी बढ़ाओगे तो यू हैव टू डिक्रीज दी अनदर ऑप्शन. क्यों? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होता है, स्कैर्स होता है, राइट. तो इसलिए ये क्या होता है, अगर हम किसी एक की क्वांटिटी बढ़ाते हैं दूसरे की क्वांटिटी कम करनी पड़ती है. अब इसी को आप क्या कर दो, ग्राफ में प्रेजेंट कर दो. यहाँ हमने राइस शो किया है, यहाँ हमने वीट शो किया है. तो कॉम्बिनेशन फर्स्ट क्या है, 0 अमाउंट तो है राइस का और 100 अमाउंट है वीट का. तो ये वाला पॉइंट हो गया. ऐसे ही दूसरा पॉइंट हमारा है, ये हमने फर्स्ट पॉइंट लिया था ना. दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, जो भी आप पॉइंट लो उसको ऐसे सर्किल कर लो. दूसरा ऑप्शन हमारे पास है 10 अमाउंट ऑफ राइस एंड 90 अमाउंट ऑफ वीट. तो ये रहा 10 एंड वेयर्स 90, 100 और 80 के बीच में दिस वन, जो इसको और इस लाइन को ऐसे टच करेगा. तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया ये. थर्ड पॉइंट इज 20 एंड 70, वेयर्स 20 एंड वेयर्स 70, इन बिटवीन 60 एंड 80, इन दोनों के बीच में. ये हमने लिया, ये ऐसे जाएगा और ये पॉइंट ये हो गया थर्ड पॉइंट, राइट. नेक्स्ट 30 एंड 40, तो 30 आएगा इन दोनों के बीच में एंड वेयर्स 40, सॉरी 30 पॉइंट इसका था, तो ये हमारा आ गया 30 पॉइंट. और वीट का हमारा था 40, तो वीट का 40 ये है. तो ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट. देन 40 तो हमारा है राइस एंड 0 हमारा है वीट. तो ये रहा 40 और इस लाइन पे क्यों टच किया कि इस लाइन पे 0 शो होता है. तो ये हमारी हो गई फिफ्थ पॉइंट. तो दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी, दिस इज ऑप्शन सी, दिस इज ऑप्शन डी एंड दिस इज ऑप्शन ई. और इस ग्राफ को हमने क्या बोला, पीपीसी कर्व. ये कौन सा कर्व है, PPC curve, which shows the different combinations of goods which can be produced with the limited resource. तो ये जो आपने ग्राफ शो किया है, ये ग्राफ आपका जो बन रहा है ये PPC का ग्राफ बन रहा है. तो क्या मतलब होता है PPC का, कि हम लोग कौन से गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, किन दो ऑप्शंस को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें. सो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट्स क्या थे कि अगर हम सारे रिसोर्सेज यूज़ कर ले, यूटिलाइज कर ले, तो हम ये बना पाएंगे. अगर हमने इनमें से कोई रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं किया तो हम लोगों का ये प्रोडक्शन नहीं होगा. दिस इज द मैक्सिमम क्वांटिटी कैन बी प्रोड्यूस विद द रिसोर्स, कितना प्रोड्यूस हो सकता है. और नेक्स्ट टॉपिक इज अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन, या अटेनेबल एंड नॉन अटेनेबल कॉम्बिनेशन. अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि जो रिसोर्सेज के अंदर हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. अनअटेनेबल का मतलब कि हमारे पास रिसोर्सेज उतना नहीं है कि हम लोग क्या करें, गुड्स प्रोड्यूस करें. फॉर एग्जांपल अगर हम इस ग्राफ को कंसिडर करें तो इस लाइन के अंदर जितने भी ऑप्शन है दैट इज अटेनेबल, क्योंकि जो बनाए जा सकते हैं. लेकिन इस लाइन से बाहर जितने भी ऑप्शन है लाइक 0.5 अनअटेनेबल है. क्यों? क्योंकि प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता. कैसे? ये जो आपको एग्जाम्पल दे रहा था, इस एग्जाम्पल में था कि आपको 90, अगर हम ऑप्शन बी कंसिडर करते हैं एंड इफ़ वी यूज़ ऑल द रिसोर्स, तो हम 90 टन का अमाउंट तो वीट का एंड 1 क्लोथ का ले पाएंगे. अब मैं चाहती हूँ कि ये तो 90 रहे बट ये 2 हो जाए. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. इतना तो रिसोर्सेज नहीं. अगर मेरे को इसको 2 करना है तो मुझे यहाँ से 20 कम करना ही पड़ेगा. तो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस का मतलब क्या होता है, विच वी कांट अफोर्ड, विच वी कांट प्रोड्यूस. तो इस लाइन से बाहर जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो सारे क्या हैं, अनअटेनेबल है. इसकी फर्स्ट लाइन में ही कहा था कि अगर हम सारे रिसोर्सेज वीट पे लगा देते हैं देन 100 लाख टन कैन बी प्रोड्यूस्ड. अब मैं कहूँ नहीं मुझे 120 टन चाहिए, तो वो कैसे पॉसिबल होगा, नहीं होगा. तो 120 पॉइंट कहाँ आएगा, ऑब्वियसली 100 के बाहर आएगा. तो पॉइंट इस लाइन के पीपीसी के बाहर जो होता है वो अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस होता है. अटेनेबल कॉम्बिनेशंस इस लाइन या लाइन के अंदर जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर. हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी. पीपीसी का शिफ्ट कैसे होगा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ चेंज इन रिसोर्स. अगर मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ गए,
सपोज पहले मेरे पास एक लैंड थी, अब मेरे पास 2 लैंड है, या पहले मेरे पास 1000 रुपीज़ था, अब मेरे पास 2000 रुपीज़ है, राइट। तो क्या होगा, हम ऑब्वियसली प्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज इंक्रीज होते हैं देन द ग्राफ विल शिफ्ट इन द राइट वर्ड, वो बढ़ जाएगा। जैसे देखिए हमारा जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन था, हमने बोला कि हम 100 टन ये या 40 टन ये बना सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, राइट। कब, जब मेरे पास एक लैंड था। अब मेरे पास 2 लैंड हो गया, तो अब मैं 150 तो ये बना सकती हूँ और 60 ये बना सकती हूँ। तो ये शिफ्ट हो गया, क्यों, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज बढ़ गए। वाइस वर्सा, अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम हो गए, पहले एक लैंड थी, आधी लैंड किसी वजह से खराब हो गई, आधी लैंड ही बची है, या पहले 1000 रुपीज़ था, अब से 500 बचे, तो ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रोडक्शन अगर कम होता है तो ग्राफ हमारा कहाँ शिफ्ट होता है, लेफ्टवर्ड। ऐसे ही चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर हमारी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड है तो ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। अगर टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं है, अच्छी नहीं हुई, तो ग्राफ शिफ्ट नहीं होगा। बट ज़रूरी तो नहीं है टेक्नोलॉजी दोनों के लिए सेम हो। मे बी दैट लैंड सुटेबल फॉर वीट मोर देन राइस, मे बी द लैंड सुटेबल फॉर राइस मोर देन वीट, या फिर हमारे पास वीट की टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है और राइस की नहीं है, तो प्रोडक्शन पर सिर्फ किसका चेंज होगा, एक का। तो जिसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है उसका चेंज होता है। अभी हम मान के चले कि एक्स का प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। ये तो पहले भी 100 ले रहा था, आज भी 100 ले रहा है, या हम पहले 40 ले रहे थे, बट क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी हमारी इम्प्रूव हुई है, एफिशिएंट हुई है, तो इसका प्रोडक्शन 60 हो गया। तो सिर्फ इसका चेंज हुआ, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ इसकी चेंज हुई है। अगर वाई की होती तो सिर्फ और सिर्फ वाई की होती, एक्स पे फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये तो आप पहले भी 40 प्रोड्यूस कर रहे थे, आज ही 40 प्रोड्यूस कर रहे हो, यहाँ आप पहले 100 प्रोड्यूस कर रहे थे, बट क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दी तो आपका प्रोडक्शन बढ़ के 120 हो गया, राइट। ये अपवर्ड शिफ्ट हो गया। अगर दोनों की टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती है तो पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे अगर ये 100 था तो ये 120 हो गया, और ये 40 था तो ये 60 हो गया, क्यों, क्योंकि दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई। ठीक है, तो पीपीसी के 2 बेसिक जो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, पीपीसी कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड्स। जो पीपीसी का कर्व है वो डाउनवर्ड जाता है। क्यों डाउनवर्ड इसलिए जाता है, क्योंकि अगर हम किसी एक गुड्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो वी हैव टू डिक्रीज द अनदर गुड अमाउंट। हमें दूसरे वाले को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज जो हैं वो क्या है, लिमिटेड है। एंड नेक्स्ट पॉइंट विच इज सो इम्पॉर्टेंट, दैट इज पीपीसी कर्व इज कॉनकेव। कॉनकेव ग्राफ होता है ये। क्यों होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम किसी एक गुड्स के अमाउंट को बढ़ाते हैं तो दूसरी गुड्स का सेक्रीफाइस बढ़ता जाता है। कैसे, वो देखना। ये जो हमने ग्राफ कंसिडर किया था, हमने यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ाई 1 की, यहाँ कितने यूनिट्स का सेक्रीफाइस हुआ, 10। फिर हमने वॉल्यूम बढ़ाई सिर्फ 1 की, अब की बार यहाँ सेक्रीफाइस कितने का हुआ, 20। फिर हमने वॉल्यूम बढ़ाई 1 की, बट अब की बार सेक्रीफाइस कितने का हुआ, 30। और फिर हमने वॉल्यूम बढ़ाई 1 की, जबकि यहाँ सेक्रीफाइस हुआ 40 यूनिट्स कम करने पड़े। तो वो क्या कहते हैं कि जैसे जैसे हम एक गुड्स की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, जो सेक्रीफाइस है दूसरी गुड्स का वो बढ़ता जाता है। पहले हमने 10 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, फिर 20 का किया, फिर 30 का किया, एंड लास्ट हमने 40 का किया। तो क्योंकि हमारा ये ग्राफ का जो सेक्रीफाइस है वो बढ़ता रहता है, इसीलिए जो हमारा ग्राफ है दैट इज कॉनकेव, राइट। तो क्या क्या पढ़ा अभी हमने, पीपीसी कर्व क्या है, वो शिफ्ट कैसे होता है, एंड उनके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, इस यहाँ तक का आप लोग करिए, और कोई प्रॉब्लम होती है तो वील डिस्कस इट लेटर इन आवर लाइव सेशन। और जो भी आपके शॉर्ट नोट्स हैं वो आप मुझे बना करके सेंड कीजिए, जो भी कन्फ्यूजन्स होता है वील सॉर्ट इट आउट। थैंक यू।